सम्राट अशोक जयंती पर बाल सैनिक राशि के मानवतावादी विचार प्रेरित करने वाले उच्च कोटि के बोल। देखिए ग्राफिन वर्ल्ड न्यूज़ पर। विश्वाला शांततेचा समानतेचा संदेश देणारे विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्धास त्रिवार वंदन। भारतीय संविधान रचयिता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, बहुजनों की ढाल, ज्ञान की मिसाल, नारी उद्धारक, इतिहास की बातें किताबों के साथी, उच्च कोटि के विद्वान, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जी को मैं राशि शेंडे कोटि कोटि वंदन और नमन करती हूँ। आज मैं समता सैनिक दल की सैनिक बाल सैनिक बाय मुख्यालय दीक्षा भूमि नागपुर। आज जो है अशोक सम्राट जी की जयंती है और अशोक सम्राट जी वो थे जिनका नाम सिर्फ इतिहास में ही नहीं पूरे संपूर्ण राज्य में है। मैं उस देश की वासी हूँ जहाँ अशोक सम्राट जैसे महानायक रहते थे। मैं उस देश की वासी हूँ जहाँ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जी ने अपने दम पर हमें इतिहास दिया, भारत का संविधान। 78 साल बाद हम जब भारत को देखते हैं तब मुझे ऐसा महसूस होता है कि वाकई में भारत आज़ाद हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हम आज़ाद है क्या? नहीं, मेरा जवाब नहीं है। संविधान रचकों ने हमारे हाथ में लोकतंत्र की मजबूत ढाल दी हुई है। जब हम उस मजबूत ढाल को देखते हैं वो तो खतरे में है। मुझे विचार आता है कि आज भी हमारे बुद्धिस्ट लोगों को भारत का संविधान क्यों नहीं पता, उनको भारत के संविधान के राइट्स क्यों नहीं पता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए इतना बड़ा कानून लिखा, भारत का संविधान लिखा, लिखित संविधान लिखा, आज भी हमें वो संविधान क्यों पता नहीं। आज भी हमारे देश में समानता, राइट टू वोट, मतदान का अधिकार हमारा क्यों छीना जाता है। आज भी हमारे देश में ईवीएम से वोटिंग क्यों होती है, बैलेट पेपर से क्यों नहीं होती है। मुझे ये सवाल आता है। और मानो एक समान बुद्ध धम्म की है यही पहचान। धम्म का मतलब सदाचार, जिसका मतलब है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक मानव का दूसरे मानव के प्रति अच्छा व्यवहार। बुद्ध धर्म क्या धर्म नहीं, वो एक महान सामाजिक सिद्धांत है। मित्रांनो, धम्म म्हणजे काय? धम्म म्हणजे आचरण, धम्म म्हणजे जीवन जगण्याची आदर्श शैली, धम्म म्हणजे जीवन जगण्याची आदर्श शैली, जीवन पद्धती। मित्रांनो, धम्म वंदनेत नाही, धम्म गाथेत नाही, धम्म त्रिपिटकात नाही, धम्म गुफेत नाही। बुद्धाला शोधायचे असेल तर तुमच्या बोलण्यात शोधा, तुमच्या वागण्यात शोधा, तुमच्या शील सदाचारी वागण्यात शोधा, तुमच्या अंतर्मनात शोधा। बुद्ध जर तुम्ही कर्मकांड करत असणार, काही पण करत असणार, तुम्हाला ते नाही मिळणार। तुम्ही तुमच्या बोलण्यातून शिका। आणि जे पण बघत असणार हा व्हिडिओ, मी त्यांच्याशी एकच विनंती करते की तुम्ही संविधान वाचा, तुमच्या मुलांना तुम्ही संविधान वाचायला द्या। कारण की जो गली में जो कुत्ते रहते हैं वो भौंकते हैं, पर राजा एक ही होता है, उनका लीडर एक ही होता है। और हम जो वोट देते हैं उसे हमें सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आगे की पीढ़ी का सवाल है, हमारे बच्चों का सवाल है। इसलिए मैं सभी से यही विनंती करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को दी बुद्ध एंड हिज धम्मा, दी बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, क्रांति और प्रतिक्रांति पढ़ने दे और संविधान भी दे। क्योंकि जब तक के हमें आर्टिकल्स नहीं पता चलेंगे तब तक के हमारे आगे की पीढ़ी को भी नहीं पता चलेंगे। और आगे की पीढ़ी की यही मांग है कि हमारा जो भारत है वह संविधान पे चलने वाला देश होना चाहिए, किसी की राजनीति पे चलने वाला देश नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इतना ही कहती हूँ, यहाँ पे ही रुकती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।